नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे परीक्षा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इस वाले वीडियो के अंदर आप लोगों को ये समझ आ जाएगा कि रेलवे में कौन कौन टॉपिक से रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाता है। इस वाले वीडियो के अंदर आपको सभी टॉपिक से एक एक प्रश्न कराए जाएंगे और ये सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। NTPC का एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, RPF का एग्ज़ाम हो, ALP टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो, ये सारे एग्ज़ाम के लिए ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। रेलवे में आपको जो है वो कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सभी प्रश्न को एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने का तरीका हम आप लोगों को बताएंगे, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ये जो प्रश्न है एनालॉजी का प्रश्न है और ये प्रश्न आपका NTPC एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको ज़रूर रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो लेखक से कलम लिखा हुआ है। जिस प्रकार से लेखक का संबंध कलम के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है दर्जी का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो लेखक जो है वो कलम से लिखने का काम करता है, उसी प्रकार से दर्जी जो है वो आपका सुई से कपड़ा सिलने का काम करता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो सुई भरा जाएगा। सुई ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और ये प्रश्न जो है वो ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 6 का संबंध 33 के साथ है, 11 का संबंध 58 के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 18 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि 6 से 33 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 6 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 33 बन जाए। अगर सबसे पहले हम लोग 6 गुना 5 करते हैं तो 6 गुना 5 करने पर 30 बनता है और 30 प्लस 3 करने पर जो है वो 33 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे 11 है तो पहले हम लोग 11 गुना 5 करेंगे। 11 गुना 5 55 होता है और यहाँ पर देखिए गुना 5 करने के बाद प्लस 3 भी किए थे तो यहाँ पर भी प्लस 3 करेंगे। 55 प्लस 3 जो है वो 58 बनता है। देखिए आगे 58 दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे संख्या 18 है तो पहले हम लोग 18 गुना 5 करेंगे। 18 गुना 5 90 होता है और गुना करने के बाद प्लस 3 भी करना है तो 90 प्लस 3 करेंगे तो 93 हो जाएगा। 93 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 93 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दिए गए पैटर्न को ध्यान पूर्वक पढ़े और वह संख्या चुने जो प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगी। ये जो प्रश्न है मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये
हम लोगों से पूछ रहा है। देखिएगा ध्यान से, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग 40 माइनस करते हैं 22, तो आपका कितना हो जाएगा? 40 माइनस 22 करने पर जो है वो आपका 18 बनता है। फिर हम लोग प्लस करेंगे ए वाला संख्या यानी कि 12, 18 प्लस 12 कितना हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा। देखिए बीच वाला संख्या 30 दिया गया है, वही सेम हम लोग आगे करके देखेंगे, यानी कि 34 माइनस करेंगे 10, तो 34 माइनस 10 जो है वो 24 होता है। फिर हम लोग प्लस करेंगे ए वाला संख्या 16 है, 24 प्लस 16 जो है वो आपका 40 बनता है। देखिए 40 आपका बीच में दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा ए वाला संख्या 28 है और ए वाला संख्या क्वेश्चन मार्क है, ए वाला संख्या 20 है और बीच वाला संख्या 43 है। 28 में से हम लोग कितना घटा दे और 20 को जोड़ दे ताकि हमारा 43 बन जाए। अगर दोस्तों हम लोग 28 में से माइनस कर देते हैं 5, तो 28 माइनस 5 जो है वो आपका 23 बनेगा। प्लस करेंगे ए वाला संख्या 20 है, 23 प्लस 20 जो है वो हमारा 43 बनता है। बीच वाला संख्या 43 दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 5 भरा जाएगा। 5 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कार्य दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये जो प्रश्न है श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला को देखिएगा तो पहले 85 दिया गया है, 85 के आगे देखिए आपका 84 दिया गया है, 84 के आगे आपका 92 दिया हुआ है, 92 के आगे देखिएगा तो आपका 65 दिया गया है, 65 के आगे आपका 129 दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 85 से आपका 84 है, -1 है, 84 से आपका 92 है, +8 है। आगे देखिए 92 से 65 है, यहाँ पर -27 है। आगे देखिएगा तो 65 से 129 है, यहाँ पर आपका +64 बनता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सभी संख्या को, तो ये सभी संख्या जो है किसी न किसी संख्या के क्यू दिया गया है। जैसे कि एक जो होता है ये आपका 1 का क्यू होता है। आगे देखिएगा आपका 8 है, ये आपका 2 का क्यू है। देखिए 8 आपका जो है वो 2 का क्यू होता है। 27 ये आपका 3 का क्यू होता है। 64 ये आपका 4 का क्यू होता है। यानी कि अगला आपका 5 का जो है वो क्यू बनेगा। अगला जो है आपका क्या बनेगा, तो आपका 5 का क्यू बनेगा। और ध्यान से देखिएगा तो एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, यानी कि यहाँ पर प्लस है तो अगला माइनस हो जाएगा। 5 का क्यू आपका 125 होता है। जब हम लोग 129 माइनस 125 करेंगे तो 4 बचेगा। 4 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 4 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कार्य निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह द्वारा दिखाए गए अनुसार एक पद अनुपस्थित है। दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित पद का चयन करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है।
एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को तो सिंगल सिंगल अक्षर को देखिए। ए से आपका बी है, यहाँ पर +1 कर दिया गया है। बी से आपका सी है, +1 है। सी से आपका डी है, +1 है, यानी कि आगे भी हम लोग +1 करेंगे। डी +1 आपका ई होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो जेड से आपका वाई है, -1 है। वाई से आपका एक्स है, -1 है। एक्स से आपका डब्लू है, -1 है, यानी कि आगे भी हम लोग -1 करेंगे तो डब्लू -1 आपका भी होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका ई और भी दिया गया है? तो ई और भी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। ये जो प्रश्न है वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। और इस प्रकार के प्रश्न आपको रेलवे के सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सेब, आम और फल का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सेब और आम ये दोनों आपके फल होते हैं, यानी कि फल के अंदर आम और सेब दोनों आ जाएगा। तो पहले हम लोग फल के लिए एक गोला बना लेंगे और फल के अंदर आपके आम और सेब दोनों हो जाएंगे, लेकिन आम आपका अलग फल होता है और सेब अलग, यानी कि दोनों आपके अलग अलग हो जाएंगे। इस प्रकार का वेन आरेख, वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उस कोच का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एक खिलाड़ी भी है लेकिन लड़की नहीं है। सबसे पहले आप लोग इस वाले वेन आरेख को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा वेन आरेख को, तो लड़कियां के लिए आरेख आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। आगे देखिएगा तो कोच के लिए आरेख आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है और खिलाड़ी के लिए आरेख आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कार्य दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उस कोच का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एक खिलाड़ी है लेकिन लड़की नहीं है, यानी कि केवल हम लोगों को कोच और खिलाड़ी में संबंधित अक्षर को देखना है, लड़की में नहीं है। केवल कोच और खिलाड़ी में आपका टी दिया गया है, टी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। ये जो प्रश्न है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी रेलवे के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ACEG का संबंध PRTV के साथ किस प्रकार से है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा SUWY का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो A से आपका P है, यहाँ पर +15 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो C से आपका R है +15
15 है, आगे देखिए ई से आपका टी है +15 है, आगे देखिएगा तो जी से आपका भी है +15 है, यानी कि आगे भी हम लोग सभी अक्षर में +15 करेंगे। तो जब हम लोग एस +15 करेंगे तो आपका जो है वो एच हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा ABCD में आपके टोटल 26 अक्षर होते हैं, 26 के बाद आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि S +15 करने पर आपका H बनेगा। आगे देखिएगा U है, जब हम लोग U +15 करेंगे तो आपका J हो जाएगा। आगे देखिए आपका W है, W +15 करने पर आपका L बनेगा। आगे आपका Y है, Y +15 करने पर आपका N बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका HJLN दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा HJLN दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कार्ड है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है। असंगत शब्द का चयन करें। चौक, मार्कर, पुस्तक और पेन में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो चौक, मार्कर और पेन से जो है वो लिखा जाता है, जबकि पुस्तक को पढ़ा जाता है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका सी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य नीचे दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुने। यहाँ पर एक आकृति दिया गया है, इस वाले आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को तो कुछ इस प्रकार का आपका दर्पण दिया गया है, और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका नीचे से उलटकर ऊपर चला जाता है और ऊपर वाले आकृति आपके उलटकर नीचे चले आते हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो सबसे पहले जो आपका ए लाइन इस प्रकार से आपके उलटने के बाद इसी प्रकार से रहेंगे, और ये जो ऊपर वाला आकृति आपका ऊपर है ये आपके उलटने के बाद नीचे हो जाएंगे, और ये जो आकृति नीचे की ओर है आकृति उलटने के बाद ऊपर हो जाएगा, और ये जो आपका नीचे की ओर है ये आपके आकृति उलटने के बाद ऊपर की ओर हो जाएगा। आगे देखिएगा ये जो आपका नीचे वाला आकृति है ये आपका ऊपर की ओर हो जाएगा, और ये जो आपका नीचे की ओर है ये आपके आकृति उलटने के बाद ऊपर की ओर हो जाएंगे, और ये जो आपका नीचे की ओर है ये आपके आकृति उलटने के बाद ऊपर की ओर हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो आकृति सी जो है वो आपका इसी प्रकार का आकृति है, और आकृति सी ऑप्शन नंबर देखिएगा तो सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो मैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।